पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम कोलकाता दौरे पर जा रही है, लेकिन उससे पहले राज्य में सियासी पारा हाई है। चुनाव आयोग के दौरे से पहले ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जो आयोग के लिए बड़ी मुसीबत के तौर पर देखा जा रहा है। क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। राजनीतिक पार्टियां तो चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं ही, और अब चुनाव आयोग भी तैयारियों का जायजा लेने कोलकाता पहुंच रहा है। जानकारी के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक दल 9 मार्च से पश्चिम बंगाल जाने की तैयारी में है। उनका ये दौरा 2 दिन का रहने वाला है। आयोग ने 10 मार्च को एक बैठक भी तय की है। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठकें करेगी। कहा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग इस बार बंगाल में मतदान चरणों की संख्या कम कर सकता है। आप जानते हैं कि 2021 में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए गए थे, लेकिन अब चुनाव शेड्यूल को छोटा करना मुश्किल होता जा रहा है। बंगाल में 6 चरणों से कम में चुनाव कराना मुमकिन नहीं हो सकता। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर 6 या 7 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने कमर कस ली है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में हुई एसआईआर प्रक्रिया में लाखों वोटरों के नाम काटने को लेकर सीएम ममता बनर्जी का हमला जारी है। वो चुनाव आयोग और बीजेपी पर भड़क उठी है, दोनों पर साठगांठ के आरोप लगाए हैं। सीएम ममता ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को पक्षपाती और प्रतिशोधी बताया और कहा, टू बी द वोटर्स बट दिस बायस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द बायस इलेक्शन कमीशन Banish Kumar. They want to banish the people's name. Now the constitution is in crisis in our country. और वो यही नहीं रुकी, उन्होंने ऐलान किया है कि वो 6 मार्च को धरने पर बैठेंगी। ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद बंगाल में सियासत गर्मा गई है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के दौरे से पहले ममता बनर्जी का धरना देना आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।